प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्र को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में भारत की अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी को रूस में सर्वोच्च सम्मान मिला। प्रधानमंत्री की अगुवाई में विदेशों में भी भारत का डंका बज रहा है। सीएम ने कहा कि हमने पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन किया और पेपर लीक केस में 110 आरोपी आज जेल के सलाखों के पीछे हैं। माफिया और गुंडा राज राजस्थान में खत्म हो रहा है। अशांति अब नहीं फैलाने दी जाएगी। 1,65 करोड़ रुपए का एक समझौता किया है और 65,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया है। 2,24,000 करोड़ रुपए के समझौते किए हैं। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि राजस्थान में 2027 तक अभी हम बिजली खरीदते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि अभी आपने देखा होगा अगस्त सितंबर के पिछली साल इन्होंने समझौता किया था जब बिजली की दर 4 रुपए यूनिट थी, 4 रुपए यूनिट। लेकिन जो उधर पानी जाता है वो बेकार जाता है। हमने उसके लिए देवास स्कीम तृतीय और चतुर्थ का शिलान्यास आते ही किया। उस पर एनीकट बनेंगे और टनल बनेगा और उस टनल के माध्यम से वो पानी हमारा उदयपुर की झीलों में आएगा, उसके माध्यम से राजसमंद आएगा और राजसमंद के माध्यम से कपासन और चित्तौड़ होते हुए हमारे सबसे बड़े बीसलपुर डैम में आएगा। आपको पता होगा यहाँ गैंगस्टर आते थे, कभी गोली चला के चले जाते थे। भू माफिया, खनन माफिया, ड्रग माफिया। हमने कहा हम एंटी गैंगस्टर फोर्स का निर्माण करेंगे और आपने देखा होगा हमने कहा है या तो गैंगस्टर राजस्थान के अंदर आएगा तो यहां से बच करके जाएगा नहीं। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। यहाँ की सरकार हर बार पेपर लीक कर देती थी और हमने वायदा किया था कि हम पेपर लीक करने वालों को किसी की बार में बख्शेंगे नहीं। हमने 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की और एसआईटी का काम भी आपने देखा है मेरे भाई और बहनों। जब अगली मीटिंग होती है तो 2, 4, 5 बढ़ जाते हैं। आज संख्या 108 पहले थी, अब 110 संख्या पहुंच गई है। 110 लोगों को गिरफ्तार करके अंदर डालने का काम किया है। आने वाले समय में दिसंबर के महीने में ईआरसीपी का बहुत बड़ा शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होने वाला है। हमने काम भी प्रारंभ कर दिया। हमने वहां भूमि अधिग्रहण का काम भी प्रारंभ किया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो हमने कहा था कि हम ही शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो करके दिखाया है, जितनी भी बड़ी योजना है उनका शिलान्यास भी किया है और उनको उद्घाटन भी किया है। हमने कहा था कि किसानों को हम सम्मान निधि देने का काम करेंगे। हम भी सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। पहले चरण में हमने 2,000 रुपये बढ़ाने का काम किया, 6,000 से हमने 8,000 की। और आपने देखा होगा 29 जून को आपने देखा होगा टोंक से हमने 65 लाख किसानों को 1,000 रुपये की किस्त डाल करके 650 करोड़ रुपए दे करके किसान को सम्मान देने का काम किया। जयपुर में बीजेपी की बृहद प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में कार्यकर्ताओं की मेहनत से सरकार बनी। ऐसे में हमारे कार्यकर्ता मोतियों से महंगे हैं। हमें पता है कार्यकर्ता कितनी मेहनत करता है। आप इस बात की चिंता नहीं करें कि आपको देखा नहीं जा रहा। आप ये मान कर चलिए कि आप सब और आपका काम कैमरे की नजर में। मुझे जब मुख्यमंत्री बनाया गया तब मैं भी समझ नहीं पाया था। कई कार्यकर्ता मेरे से कहते हैं भाई साहब हमको कोई देख नहीं रहा है, भाई साहब हम काम कर रहे हैं हमको कोई देख नहीं रहा है। मेरे भाइयों में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लिखा होता है ना कि आप कैमरे की नजर में हैं, आप कैमरे की नजर में हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी है जो एक एक कार्यकर्ता का ध्यान रखते हुए काम करती है। सीएम भजनलाल ने मंच पर बैठे नेताओं से कहा
किसान मोर्चे का महत्व बढ़ गया है। लोग कहते हैं हमें भी किसान मोर्चे में लगा दो। जो भी किसान मोर्चे का अध्यक्ष बनता है वो केंद्र में मंत्री बनता है। उन्होंने पीएम मोदी के रूस दौरे पर कहा कि रूस में पीएम को सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया। ये भारत के लिए विश्व गुरु बनने की ओर इशारा कर रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी, वो आज साकार होती दिख रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं, एक एक वादा पूरा किया जाएगा और समय से पहले वादे पूरे होंगे। कांग्रेस राज में किसान और युवाओं से खिलवाड़ हुआ। सरकार में पेपर लीक से युवाओं के सपने टूटे हैं, लेकिन हमने युवाओं के दर्द को समझा। अब तक 110 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री का अपराधियों को खुला चैलेंज करते हुए कहा कि या तो गैंगस्टर राजस्थान में आएगा नहीं, और आएगा तो बचकर जाएगा नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना जल समझौते पर कांग्रेस पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के समय शिलान्यास किए, लेकिन काम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा। इतना ही नहीं, कांग्रेस वाले कहते थे हमने केंद्र को पत्र लिखा, लेकिन जब हम सरकार में आए तो पता किया कि किस किस योजना को लेकर लेटर लिखे गए, तो सामने आया कि कभी केंद्र सरकार को एक पत्र भी नहीं लिखा गया। बीजेपी की बृहद प्रदेश कार्य समिति में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं बनी, ये एक एक कार्यकर्ता की मेहनत से बनी। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।